बाबा भोलेनाथ गए, मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। मां पार्वती से कुछ चर्चा हो रही। उस चर्चाई में ऐसा प्रसंग आ गया कि अमर कथा क्या है। बाबा ने कहा कि अमर कथा, ये जो भागवत कथा है यही अमर कथा है। और इस अमर कथा का एक सबसे बड़ा फल यह है, जो भी जीव अमर कथा सुनता है और जो अमर कथा से मांग लेता है उसे वही मिलता है। माँ पार्वती बोली कि बाबा ये कथा आप मुझे भी सुना दीजिए। बाबा बोले देवी, इस अमर कथा को हर कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता। और आप देख लीजिए, भागवत कथा भी अधिकांश लोग संपूर्ण नहीं सुन पाते। फिर कहते फल नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। डॉक्टर अगर कोई दवाई दे किसी रोग की और उस दवा का कोर्स पूरा न किया जाए तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए रोग दबेगा जरूर, लेकिन दोबारा आ जाएगा। और डॉक्टर अगर कोई दवा दे और उसका कोर्स पूरा कर लिया जाए तो ये कंफर्म है कि फिर ये रोग रिटर्न नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई बहन, हमको कथा सुननी चाहिए, लेकिन पूरी सुननी चाहिए, नियम के साथ सुननी चाहिए। अगर पूरी सुनेंगे तो वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। ऐसा क्या है जो हमें नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं, सब कुछ जो चाहिए सो, जो चाहिए सो मिलता। तो बाबा भोलेनाथ ने बोले देखो, हम कथा तो तुम्हें सुना देंगे, पर इस कथा को हर कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता, कोई भी नहीं सुन सकता, हर कोई तो बिल्कुल भी नहीं। इसको सुनने के लिए कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य लेवतु लभ्यते। जिसके करोड़ों करोड़ जन्मों के पुण्य एकत्रित हो गए हों, वो व्यक्ति भागवत संपन्न सुन सकता है, पूर्ण सुन सकता है। अब तो माँ पार्वती कहने लगी, बाबा हम तो आपकी अर्धांगिनी हैं, हमें तो सुनाइए, हमें तो जरूर सुनाइए। बाबा बोले ठीक है, तुम कहती हो तो तुमको सुनाएंगे। पहले देख कर आओ, इस कैलाश पर्वत पे तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं है। पार्वती माँ गई, वहां सुख विकलित अंडे के रूप में थे। माँ पार्वती जल्दी जल्दी देख कर आ गई और कहने लगी, बाबा यहाँ कोई नहीं है, आप सुनाइए। उनकी नज़र उस विकलित अंडे के रूप में नहीं पड़ी, जो वहाँ सुख थे, वहाँ पर उन पे नज़र नहीं गई। और बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। और जब कथा का सब्जेक्ट था तो वो सुख को लगा कि मुझे यहीं से सुन के जाना चाहिए, तभी तो मैं आगे प्रचार करूँगा। प्रारंभ हुई कथा, और जब मध्य में पहुंची तो पार्वती मैया को नींद आ गई। आप देखेंगे अधिकांश कथाओं में कुछ लोग जरूर सोते हैं। सोते हैं कि नहीं? नींद आ जाती है किन्हीं लोगों को। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनके पाप बहुत है। पाप सबसे पहले आंखों पे भारी होते हैं, फिर जुबान पे, फिर पैरों पे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने कल कहा था, 2 दिन अपने पापों से फाइट करिए। जब 2 दिन आप अपने पापों से फाइट कर लेंगे तो तीसरे दिन आप खुद ही भागे चले आएंगे, फिर घर में मन नहीं लगेगा। क्योंकि 2 दिन की कथा आपके मन को निर्मल कर देगी। कल कौन कौन आया था कथा में? कल से आज कुछ हल्कापन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल के बाद देखिएगा, घर में मन ही नहीं लगेगा आपका, आप खुद ही दौड़े चले आएंगे। और जो आज पहली बार आए हैं वो आज और कल फाइट करिए अपने आप से, फिर परसों आप दौड़े चले आएंगे। पार्वती मैया को अगर नींद आ गई तो तुम कौन से खेत की क्या हो? गाजल क्या तेरी छत पे होती है? गाजल भी तो वहीं होती, गाजर नहीं होती, खेत में होती है, वो भी बहन है मूली की।
नहीं है? गाजर क्या है? यही जिन खेतों में कथा हो रही है उसी खेत में गाजर भी हुई होगी कभी ना कभी। कड़वी होती है मूली, इसलिए लोग मूली का नाम ले लेते हैं, क्योंकि आजकल के व्यक्ति का स्वभाव कड़वा हो गया है। हुआ है कि नहीं? आज वो सबसे क्लोज रहने वाले से भी हैप्पी नहीं है। तो तू कौन से खेत की? जोर से बोली, और जोर से। कहावत चेंज। तू कौन से खेत की गाजर है? जब मां पार्वती को नींद आ गई तो तुम, लेकिन नहीं, ये कथा यहां सुनने का विषय है, वहां किसी को नसीब ही नहीं है कथा। देवलोक में कथा नहीं है, यहां है। स्वर्ग में कथा नहीं मिलती है, यहां मिलती है। तो पार्वती जी को नींद आ गई। अब सुख ने सोचा मां तो सो गई, अब बाबा कथा नहीं सुनाएंगे, जब श्रोता ही सो जाए तो कथा कैसे होगी? तो सुख ने ओंकार भरना शुरू कर दिया। बाबा कथा कहते गए और सुख ओंकार भरते गए, हर कथा सुनाते गए। और जब संपूर्ण होने लगी भागवत, तब माँ पार्वती आई और कहने, उनकी निद्रा भंग हुई और कहने लगी बाबा ये कौन सी कथा सुना रहे हो? अभी तो ये सुना रहे थे, अभी ये सुना रहे हो। बाबा बोले सही सही बताओ, तुम्हें नींद तो नहीं आई? झपकी लगी थी थोड़ी देर के लिए बाबा, नींद नहीं आई। क्या लगी थी? यही तो होता है, व्यक्ति अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करता है। तब भी कथा सुनते थे, क्या बात, तभी तो अभी तक असर चल रहा है। देखिए, मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूंगा, बुढ़ापे का इंतजार मत करिए। अगर आज बच्चे हो तो आज से कथा सुनो, आज जवान हो तो आज से कथा सुनो। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में तो कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आप चाहते भी नहीं। इसलिए ऐसे 10 मिनट बैठ के देखो और फिर तुम्हें पता लगेगा मन किस में लग रहा है। कई लोग कहते हैं आंखें बंद करके सुन रहे, नहीं, झूठ है, तुम सो रहे थे। जगो, और सोते सोते तो उम्र बीत गई। उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो है कहीं? कहाँ है? सो रहे हैं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।